हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। हाँ तो मोहतरमा, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जो इतने बेहतरीन गाने बजा रहे हैं भाई साहब ड्राइवर अंकल? कौन से? ओह देखो क्या बात है। तो बहुत सिंपल है, आप रेलवे स्टेशन उतरो, रेलवे स्टेशन से सिंपली आपको बस मिल जाएगी तो जो आपको ड्रॉप कर देगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्वाइट सिंपल। और एकता नर्सरी यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको देख रही होगी तो। और ये आर्टिफिशियल नारियल के पेड़ है जो रात में जलते भी हैं। खा नहीं सकते हो लेकिन ये जला जरूर सकते हो इन्हें। कितनी सारी जमीन वेस्ट की है यहाँ पे, तो मतलब सिंपल से पेड़ लगाया जा सकते थे, साइड में लगा भी थे तो भी चलेगा। कुछ भी हो भैया, गाने बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। कौन सी माउंटेन रेंज है ये? अरावली। ये अरावली है? कुछ भी, हर एक पर्वतमाला अरावली नहीं होती है। नहीं, हमने बहुत सारी पर्वतमालाएं पढ़ी, नीलगिरी, अरावली। तो बताओ ये कौन सी है? क्या मार रही हो तुम? देख रहे हैं तुम्हारा -1 नाच होंगे। हाँ मैडम, स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा है? विंटर्स। बहुत गर्मी सीरियसली, और ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स टाइप का थोड़ा हिल स्टेशन हो। भाई भयानक गर्मी है यहाँ पे। इवन हिल्स है और आज 10 जुलाई है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से ना हिल्स का एरिया शुरू होता है, तो मतलब ये अभी सी लेवल से उतना ऊंचा नहीं है। हाँ जी मोहतरमा, कुछ लोग अपना मेकअप जो पोत के आए थे वो पोता हुआ मेकअप पे पछता रहे हैं। सोच रहे हैं कि पोता हुआ मेकअप को कैसे छुड़ाया जाए। नहीं, वो मेरे पास है रिमूवर। और मतलब पसीने में जो मेकअप पोता था, कैसा महसूस कर रही है? वो इतना मेकअप नहीं पोता था। वो पाउडर पोतने के पीछे का लॉजिक क्या था भाई? पाउडर के पोतने के पीछे का लॉजिक ये था कि पाउडर पसीने को सोख लेगा। तो अभी कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, काफी फ्रेश। तो अभी क्या पसीने तो अभी भी आ रहा है आंटी? हाँ आ रहा है, देखिए ना। अरे ये देखो चेहरे पे पूरा, ये देखो कहाँ? तो मोहतरमा, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या मटेरियल है? आप अपने टेक्निकल एस्पेक्ट और अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके बताएं। ये कंपोजिट्स है। ओके, कंपोजिट्स बोले तो? ग्लास कंपोजिट। ग्लास कंपोजिट मतलब इनसे कांच, इसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं? नो, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ ग्लास। ये ग्लास फाइबर्स होते हैं। ओके। तो फाइबर्स से रेजिन, जो पॉलीमर्स में आपने पढ़ा होगा ना, रेजिन। सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा है। रेजिन, तो रेजिन की हेल्प से वो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है। अच्छा। चील उड़ती दिखाई दे रही हैं? हाँ यार। तो सिर के ऊपर चील। और भाई साहब, ऐसे बनी है मूर्ति। पहले यहाँ पर इस तरीके का सिर्फ खाली पत्थर से, इनको फिर इस तरीके से प्लेन किया गया सरफेस को, और इस सरफेस higher than the earlier tallest statue of Spring Temple Buddha in China. Okay. Double the height of Statue of Liberty in New York. Oh, ये गई छुटकू सी Statue of Liberty, छुटकू सी इतनी। और ये भाई साहब एकदम डबल द साइज। वाओ, देखा? और एक क्राइस्ट द रेडीमेड छोटू से इतू से। और फिर यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो एक हाइट, भयानक हाइट। इट्स 182 मीटर।
ये नर्मदा की यहाँ की जो लोकल पेंटिंग्स जो बड़ी फेमस है। कितना सुंदर लग रहा है। ये जब इसका उद्घाटन किया गया था मूर्ति का, तब नरेंद्र भाई मोदी ने जो भी लिखा था वो शब्दों को यहाँ पर उकेरा गया है पत्थर के, और काफ़ी अच्छा लिखा है। अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो हम सभी करोड़ों देशवासी माँ भारती का पुण्य स्मरण करके ही रोमांचित हो जाते हैं। मतलब जब ये 31 अक्टूबर 2018 को जब इस मूर्ति का अनावरण हुआ था, तब नरेंद्र भाई मोदी ने ये भाव यहाँ पर व्यक्त किए। तो भाई सरदार जी अंदर से ऐसे हैं। ओ भाई साहब ये देखो ऐसे है। गॉड क्या स्ट्रक्चर है, मतलब नीचे से पूरा इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और बस बाहर होने पर वो बना दी गई। और क्या है, बस बहुत भारी काम किया है। चेस्ट लेवल पे दोनों में जो आउटर स्पास दिख रहे बाहर निकले हुए एक्स्ट्रा, उन्होंने जो शॉल ओढ़ी उसका पार्ट है। ये बीच में जो दिख रहा है सेंट्रल बटन पट्टी का पार्ट है। ऊपर से सेकंड और नीचे से 4th नंबर का बटन दिखेगा आपको ऊपर सर्कल। तो सेकंड और 3rd बटन के बीच में ये व्यूइंग गैलरी बनाई गई है। बाहर का जो मटेरियल है जिसमें 85% कॉपर यूज किया है, 55% टिन और लीड यूज किया है कि लंबे समय तक जंग ना लगे, इसीलिए पैर से लेकर सिर तक 6500 अलग अलग पार्ट्स लगाए गए। हर एक पार्ट्स को नंबर दिए गए जो आपको येलो स्टिकर में दिखाई देंगे। इन फ्यूचर कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो खाली अपने उसके नंबर से इजीली रिप्लेस कर सके, इसलिए टैग दिए गए। 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज क्लियरिंग करने में आया है बाहर का आवरण, जिसे अपने स्टैचू के कपड़े कह सकते हैं। अंदर का जो आवरण है स्ट्रक्चर स्टील है, 6000 मेट्रिक टन यूज हुआ है। 18,500 मेट्रिक टन रेनफोर्स स्टील यूज हुआ है और 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट यूज हुआ है। जो लिफ्ट है उनके दोनों पैरों में ही चलती है, जो 38 सेकंड में आपको 45 फ्लोर पर लेके आती है, पर सेकंड 4 मीटर। इसके ऊपर दूसरा 47 मीटर है, 150 फीट, 15 फ्लोर है, बट वो खाली मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। स्टैचू के राइट साइड है सतपुड़ा पर्वत रेंज, वहां से 6 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र की बॉर्डर लगती है। लेफ्ट साइड है विंध्याचल पर्वत रेंज, 45 किलोमीटर आगे एमपी की बॉर्डर लगती है, और दो पर्वत रेंज के बीच में है सरदार सरोवर डैम, और वहां से निकलते नर्मदा नदी। स्टैचू के आर्किटेक्चर थे डॉक्टर राम की सुता, जो महाराष्ट्र के थे, तो इस पे वर्क किया L&T ने। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 250 इंजीनियर थे, वो 3000 से ज्यादा वर्क करते हैं। रात दिन मेहनत करके ये स्टैचू उन्होंने 3 साल 10 महीने टोटल 46 मंथ में कंप्लीट किया, जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतने कम समय में तैयार करने का। इसके बाद आपको पूरा राउंड मारना है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ग्लास में से देखना है। पीछे बैक व्यू पॉइंट जाएगा, क्विक का हिस्सा। ये फ्रंट साइड है, चेस्ट का पार्ट है, नीचे म्यूजियम और फिट पॉइंट कवर करना है। यही टिकट में आपका इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर और डैम व्यू पॉइंट। ओके, थैंक यू। पटेल जी के लेफ्ट साइड में है, अब लेफ्ट हाथ के अंदर, लेफ्ट हाथ के अंदर है। यहीं पर आप पहुंच गए। ये पटेल जी का लेफ्ट हाथ का स्ट्रक्चर है, अंदर का स्ट्रक्चर है। और हम देख सकते हैं कितने ऊपर है हम लोग, 135 मीटर। यस, 145। तो यहाँ से अपन आए थे अभी, पता है? करेक्ट, ये जो रोड दिख रही है। पर ये है राइट हैंड। अब हम लोग पहुँच गए राइट हैंड के स्ट्रक्चर पे। अभी तक हम इनके चरणों में नहीं पहुंचे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि इनके चरणों में पहुंच जाए।
अभी भी हम इनके चरणों पे नहीं पहुँचे। फाइनली अभी भी नहीं आए, अभी भी ये चरण है। फाइनली आ गए इनके चरणों पे।